धक्के खाने पड़ेंगे। ये परिश्रम जब तक चलेगा तब तक ये तृष्णा की इस गड्ढे में हमेशा जल बना रहेगा। और इसीलिए आदमी को परिश्रम करना पड़ता है और परिश्रम से ही उसे जीवन निकालना पड़ता है, चाहे वो जीवन की शुरुआत हो चाहे जीवन का अंत हो। यहां तक कि वृद्धावस्था में भी आदमी सोच करके रखता है अगर कुछ नहीं करूंगा तो घर में निठल्ला बैठ करके कोई 2 रोटी भी नहीं खिलाएगा। चाहे दुकान 1 घंटे के लिए जाओ, दादाजी चले जाया करो, 1 घंटे भी बैठ के इसलिए आ जाया करो ताकि मेरा पति 1 घंटे के लिए घर में आकर के भोजन आदि कर ले, आराम कर ले, 1 घंटे जाके दुकान बैठाया करो। इतना तो कर ही लिया करो। दिन भर सोफा सेट और खटिया तोड़ने से मतलब क्या है? ये बहू कहने में चूकती नहीं है। तो जीवन का जब शुरुआत होती है तब और जीवन का अंत होता है तब तक आदमी को परिश्रम करते ही रहना है, उसका जल बढ़ाते ही रहना है। इसलिए आचार्य कहते हैं इस तृष्णा की नदी में परिश्रम का जल भरा हुआ है। परिश्रम का मतलब जानते हो क्या होता है? परिश्रम का मतलब केवल श्रम नहीं होता। श्रम तो एक तरीके से देखा जाए फिजिकली हम जो श्रम कर रहे हैं तो उस श्रम के साथ मेंटली हमारे अंदर एक खेद उत्पन्न होता है, एक थकान उत्पन्न होती है। परिश्रम से दोनों चीजें जुड़ी होती है। शारीरिक लेवल पर हम परिश्रम करते हैं और मानसिक लेवल पर उससे थकान उत्पन्न होती है, खेद उत्पन्न होता है। किसी भी तरह का परिश्रम हो आप देख लेना, उसका नाम है परिश्रम। तृष्णा की पूर्ति किसी भी तरह की होगी, चाहे आपको किसी भी तरह की भोग सामग्रियों का सेवन करना हो, उनका अर्जन करना हो, उन्हें इकट्ठा करना हो, उनकी प्राप्ति करना हो, उनका संरक्षण करना हो, उनका संरक्षण करने के बाद में उपभोग करना हो, आपको वह परिश्रम दोनों तरह से करना पड़ेगा, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से। शारीरिक रूप से आपका परिश्रम दिखाई देगा, हार्ड वर्किंग, और भीतर आपको एक मेंटली फैटिग, एक थकान आपके अंदर आएगी जिसके माध्यम से आपको लगेगा कि हां आज तो कर लिया, आज थोड़ा सा रिलैक्स ले लेते हैं और फिर कल से फिर शुरू करते हैं। सैटरडे संडे इसी रिलैक्स के लिए आते हैं, सुनते हो ना। और उसी समय पर थोड़ा बहुत आदमी आसपास घूमने निकल जाता है, थोड़ी अपनी थकान दूर करने के लिए। दूसरी थकानें भले ही आ जाएं लेकिन फिर भी सोचता है कि थोड़ा मूड चेंज तो किया ही जाए। एक काम करते हुए, जॉब करते हुए थकान हो जाती है, खेद खिन्नता आने लग जाती है। इसको कहते हैं परिश्रम। परिश्रमांबुर, नदी है तो नदी में जल होना चाहिए, जल होगा तो नदी में तरंगे भी होना चाहिए। तो आचार्य कितना अच्छी रूपरेखा बताते हैं, रूपक अलंकार कहते हैं इसको, कि इस परिश्रम का जल और तरंगे किसकी? भय की तरंगे, भय बीच मालिनी। किसकी तरंगे? हाँ, भय की लहरें। आप किसी भी तरह का परिश्रम करेंगे आपको भय बना रहता है। हर जॉब करने वाले व्यक्ति को देखना, कंपनी में अपने ही कंपेनियन के साथ में या बॉस के साथ में, उसको कुछ ना कुछ भय बना रहता है। ये भय उसके लिए कि भाई अगर हमारा काम में कहीं कोई शिकायत कर देगा, कहीं हमारी शिकायत किसी दूसरे के पास पहुंच जाएगी, हमारी नौकरी कहीं छूट ना जाए, इसका भी भय बना रहता है। बिजनेस के भय अलग तरीके के होते हैं, रेट गिरने के, रेट डाउन होने के, शेयर डाउन होने के, और जॉब करने के भय अलग तरीके के होते हैं। कंपनी के मालिक से, बॉस से काम समय पर होना, भले ही अपनी हालत खस्ता हो रही हो, कोई रोग हो रहा हो, घर में 20 काम हो, तो भी हमें कंपनी का काम, बॉस का काम समय पे करके देना, नहीं तो जिंदगी भर के लिए परेशानी खड़ी है सामने। काम करते करते लोग निकाले जा रहे हैं दुनिया में, नहीं समझ में आ रहा। बड़ी बड़ी कंपनियां
सारे के सारे एम्प्लॉयज को सब बाहर कर रही हैं। अब बोले अब ना वर्क फ्रॉम होम ना वर्क फ्रॉम ऑफिस, नथिंग। जाओ अपने घर पे जाओ, कहीं दूसरी जगह देखो, मेरी ऑफिस में अब काम बचा नहीं, मेरी कंपनी में काम नहीं है। ये सब एम्प्लॉय बाहर किए जा रहे हैं धीरे धीरे। और इस तरह का डर हर एम्प्लॉय को लगा रहता है जिस किसी भी कंपनी में वो काम करता है। ये दशा आज की है। और आज से 1000 वर्ष पहले जब ये सूत्र लिखे गए, आचार्य समंतभद्र महाराज ने 2000 वर्ष पहले ईसा की, है ना, दूसरी तीसरी शताब्दी में उन्होंने ये भगवान की स्तुति की। वो समय की बात आज भी उतनी ही ज्यादा परफेक्ट है जितना हम पहले देखते थे। परिश्रम तो हर व्यक्ति के अंदर उसे करना ही पड़ता है अगर उसे अपना जीवन चलाना है। पहले के लोग खेती किसानी करते थे, दूसरे और तरह के व्यापार करने के लिए समुद्री यात्राओं के परिश्रम करते थे। आज के व्यक्ति दूसरे तरह के परिश्रम करते हैं, लेकिन बिना परिश्रम के तो कुछ भी अर्जित होता नहीं। और हर परिश्रम में भय बना रहता है। लाल किले जैसी जगह पर, लाल मंदिर के सामने, चांदनी चौक के चौराहे पर भी अगर भय हो जाए तो आदमी सोचो अब कहां जाए। नहीं समझा? जो इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, कितने छीतड़े उड़ गए वहां पर लोगों के, और इतनी मतलब घनीभूत जगह पर भी जहां पर ये हमेशा भीड़ बनी रहती है, और वहां पर भी आदमी जब थोड़ा सा घूमने निकल जाता है ऐसी जगहों पर, चलो भाई यहां तो कुछ नहीं होगा, और वहां पर भी जब इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं तो आदमी कहां जाए। जिन हिल स्टेशनों पर जाते हो, हर साल उन हिल स्टेशनों पर देखो आप कैसी घटनाएं होती रहती हैं, फिर भी लोग जाते हैं। कितनी गाड़ियां पलटती हैं, कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितनी बर्फों के, बाढ़ों के, कितने बहावों में लोग मरते हैं। हर तरह से आदमी परिश्रम भी करके जाता है, और साथ साथ उसके अंदर भय की तरंगें भी उत्पन्न होती रहती हैं, जब तक ये तृष्णा की नदी हमारे साथ बहती रहती है। और ये सबके साथ है। परिश्रमांबुर भय वीच मालिनी त्वया सुतृष्णा सरित आर्य शोषिता। हे आर्य, हे भगवान, हे पूज्य, आपने ऐसी तृष्णा की नदी को सुखाया। कैसे सुखाया? नदी तो थी भगवान के अंदर, पानी भी था, परिश्रम का भय भी था, भगवान ने परिश्रम भी छोड़ा, निर्भीक होना भी सीखा, सब किया, और उस नदी के पानी को सुखाया। तो कैसे सुखाया बताना जरूरी है? यहीं छोड़ दें, टाइम हो गया वैसे है, दोपहर में बता देंगे। आपको जिज्ञासा भी क्या है? भगवान ने सुखा दिया, अपन को तो सुखानी नहीं है? अब किसी से तो सुखाया ही होगा। जब इतनी बड़ी नदी बह रही थी तो भगवान तो और भी बड़ी बड़ी नदी के धारक थे, है ना? उनके पास तो और बड़ी बड़ी नदियां थी। सब भगवानों की हजारों हजारों रानियां, हजारों हजारों बच्चे, पूरे पूरे राज्य के, पूरे पूरे देश के एकमात्र राजा, इस तरह के सब क्षत्रिय पुरुष, बड़े बड़े तीर्थंकर हुए। तो तृष्णा तो इनके अंदर भी थी। अब इन्होंने सुखाया कैसे, ये जानने के लिए अपन दोपहर में ही बैठते हैं फिर, है? आखिर पहले यही तो देख लो कि तृष्णा की नदी भगवान में थी, अब नहीं है। भगवान में पहले परिश्रम था, अब उनमें कोई परिश्रम नहीं है। उन्होंने सारा परिश्रम करना छोड़ दिया। लेकिन वो छोड़ोगे तभी, घर में बैठ के नहीं छूटेगा। घर में बैठोगे तो धक्के खाओगे, गालियां मिलेंगी, पीटे जाओगे, बाहर निकाले जाओगे। बाहर निकल के तुम बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए लोगों को बाहर निकल करके बैठना पड़ता है। अगर निठल्ले बैठना है, बिना परिश्रम के रहना है, तो घर छोड़ो। घर में रहोगे तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चाहे भले ही गेट पर खटिया डाल लेना। खटिया से मतलब अब आजकल तो खटिया होती नहीं है, जो भी बेड होता है,
भले ही गेट पर डाल लेना, देखते रहना कौन आ रहा है कौन जा रहा है, थोड़ी घर की सुरक्षा बनी रहे, लेकिन काम तो कुछ ना कुछ करना है। पड़े पड़े भी कुछ ना कुछ काम करना है। बिना काम के अगर पड़े रहोगे तो तुम्हें तुम्हारी बहू तो दूर की बात है, तुम्हारी पत्नी नहीं खिलाएगी तुमको। क्या सुन रहे हो? तो ये कितनी बड़ी चीज है कि भगवान भी इस चीज को समझ गए। समझदार लोग इसी से समझ लेते हैं दुनिया में क्या हो रहा है, और अपन के साथ में वो घटना ना घटे इसलिए पहले से ही बच के निकल लो, उसी में समझदारी है। इसी को विवेकवान जीव कहते हैं। तो भगवान बस बड़े हुए और बच के निकल लिए। अब आप कहोगे देखो देखो क्यों बच के निकल रहे हो? पुरुषार्थ करना नहीं चाहते हो क्या? कायरता है क्या? भीतर से डर है क्या? इस तरह के जिम्मेदारियों के निभाने से बचना चाहते हो क्या? तो समाज के लोग, देश के लोग अनेक तरीके के उसके ऊपर प्रश्न रखेंगे। इन प्रश्नों का अगर आप उत्तर देने लग जाओगे तो फिर आप उस तृष्णा की नदी में फिर डूबते चले जाओगे। समझदार व्यक्ति किसी भी प्रश्न का उत्तर देना भी उचित नहीं समझता। वो समझ लेता है कि इसका उत्तर इनकी समझ में आने वाला नहीं, क्योंकि ये मोह से ग्रसित हैं। पहले दिन बताया था ना, मोह का ग्रह, मोह का पिशाच सबके अंदर है। अगर उस पिशाच से अपने आप को बचाना है तो दूसरे वाला जिसको पिशाच लगा हुआ है उसको पीड़ा होने लग जाती है, क्योंकि पिशाच और पिशाच दोनों मिलकर के ही तो ऊधम मचाते हैं, तभी तो मजा आता है। नहीं समझ में आया? भूत पिशाच अकेले नहीं होते कभी, ये 2 4 10 20 होते हैं और फिर जम के मचाते हैं। अब उनमें से कोई एक आध छूट जाए, कम हो जाए, तो फिर ऊधम मचाने वाला मेरा साथी कम हो गया, तो उन्हें इसका डर लगता है। इसलिए घर में रहने वाले मोही प्राणियों को किसी भी व्यक्ति के अंदर जब घर के सदस्य में कोई समझदारी आती है और बच को निकलना चाहे तो वो जिसको पिशाच लगा हुआ है वो उसे बचना नहीं देता। कहता तू मेरे ही साथ रह, जब तक मैं हूं तब तक तू मत बच के निकल जाना। मैं मर जाऊं, मैं चला जाऊं, तुझे जो करना है कर लेना, जब तक मैं हूं तब तक नहीं जाना। सुन रहे हो ना? गलत तो नहीं कह रहा है? तो सबके ये मोह रूपी ग्रह पिशाच सबके साथ में लगे हुए हैं, इसीलिए कोई किसी की नदी को सूखने नहीं देना चाहता। सब कहते हैं बस तू मेरे साथ रहे, अपनी नदी भी बढ़ा, मेरी भी नदी बढ़ने दे। सबकी तृष्णा की नदी एक दूसरे के साथ बढ़ती रहती है तो सब अच्छे लगते हैं। और जब तृष्णा की नदी एक की भी सूखने लग जाती है तो घर में उदासी छा जाती। देखो अयोध्या में आज कैसी उदासी छाई है, कल देखो कैसा खुशियों की माहौल था, कल कैसा वातावरण था, आज पहले से ही उदासी छाई हुई है। क्यों? पता है आज क्या होने वाला है। आज नहीं जाएंगे। कब जाएंगे? जब कुछ खुशियों का माहौल होगा तब जाएंगे। समझ आ रहा है? तो आदमी पहले से ही विचार करके रखता है कि हमें किस उत्सव में शामिल होना है। और कोई उत्सव सबके लिए होता है, कोई उत्सव किसी एक व्यक्ति के लिए होता है। तो आज का ये तप कल्याणक का उत्सव तो है, लेकिन सबके लिए उत्सव नहीं है। उत्सव एक ही के लिए है। जो दूल्हा राजा है उसके लिए तो उत्सव है, क्योंकि वो अपनी रानी को छोड़ करके कोई और ऐसी रानी के साथ में अपना विवाह करने आज निकलेगा कि उसके कारण से उसकी जितनी भी रानियां थीं वो सब रोने लगेंगी और उदासी उनके अंदर छा जाएगी। अब ये किससे विवाह करने जा रहे हैं? तो ये मुक्ति वधू से विवाह करने जा रहे हैं। समझ आ रहा है? इसलिए सारी वधुएं छोड़ करके वो मुक्ति वधू को पाने निकल रहे हैं। तो वो जो वधू है वो केवल उसी दूल्हे को दिखाई दे रही है और किसी को दिखाई नहीं दे रही। इसलिए जितने भी आसपास के लोग हैं वो सब ये समझते हैं ये कहां जा रहे हैं,
ये क्यों छोड़ के जा रहे हैं, अभी तो ये सब कुछ करने में समर्थ थे, ये सब बीच में ही सब अपनी असमर्थता दिखाते हुए क्यों निकल के जा रहे हैं, तो वो किसी को कोई उत्तर नहीं देंगे, बस संतोष इतना देंगे, हाँ मेरा जितना काम था मैंने कर लिया, बच्चों अब तुम्हें आगे का काम तुम्हें संभालना है, मुझे अब कुछ और दूसरे लाइन पर चलना है, दूसरे कार्य में लगना है, अब मुझे इससे ज्यादा इस कार्य में नहीं लगना जिस कार्य में मैंने वर्षों गंवा दिए। बस इतना कहने से आपके अंदर संतुष्टि आ जाए तो ठीक, नहीं आ जाए तो ठीक, उन्हें जो करना है वो करना है, कहना सिर्फ इतना ही है। चाहे वो पत्नी हो चाहे बच्चे हो, मैंने सोच लिया है मैं इस तरह से करूंगा, तुम्हें जो करना है वो तुम करना, हमने तुम्हारे लिए सब कुछ करके छोड़ दिया है, अब तुम इसको संभालते रहना, और अगर तुम्हें हमारे पीछे आ जाना हो तो आ जाना, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें प्रेरित भी नहीं करूंगा। ये समझदारी जिसमें आ जाती है वो व्यक्ति फिर सिर्फ अपना भार उतार करके रख करके चलना चाहता है, और किसी से कुछ भी क्वेश्चन आंसर करने का उसका कोई परिणाम नहीं आता, बस इसका नाम है समझदारी। तो समझदार आदमी चुपके से निकलता है, बच के निकलता है। क्या सुन रहे हो? बच के चलो रे बाबा, बच के चलो रे, कहीं सुना था हमने भी कुछ था ना, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। अब कोई बच के रहोगे तो बच के निकल पाओगे, और अगर उसी में लिप्त रहोगे तो फिर एक दूसरे में ऐसे ही नदियों का पानी डूबता रहेगा, तो नदियां बढ़ती जाएंगी और भय की तरंगें बढ़ती जाएंगी, शांति नहीं मिलने की, निर्भीकता निश्चिंतता नहीं आने की। इस तरह से भगवान ने विचार किया, और विचार करते करते आज वह इतने बड़े हो गए, कल तो जन्म हुआ था और आज उनके अंदर इतना विचार आ गया, और आज दोपहर में उनका विचार और इतना बढ़ जाएगा कि देखो वो आगे क्या करने चले जाएंगे। जो उन्हें करना है वो अपना दूसरा रास्ता नापेंगे, जिसको जो देना है वो दे, सबको दे करके संतुष्ट करके वो अपने अलग रास्ते पर निकल जाएंगे। तब समझेंगे ये भगवान ने क्यों किया। तो भाई ये जो तृष्णा की नदी है, ये इच्छाओं की नदी है, ये आशाओं की नदी है, ये मनोरथों की पूर्ति की नदी है, ये कभी सूखती नहीं। इसको सुखाने के लिए तो एक बार ऐसा करना ही पड़ेगा जैसा तीर्थंकरों ने किया है। क्या किया? केवल घर छोड़ के निकल जाने से नदी सूख जाएगी क्या? कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो अलग होगा, तो वो बताया जाएगा, दोपहर में बताएंगे, है ना। आज तो नदी बहुत बड़ी हो गई, पहले नदी तो देख लो, उसमें कितना पानी भरा है वो देख लो, उसमें कितनी तरंगे आ रही वो देख लो, फिर इन तरंगों को कैसे शांत करना, और इस पानी को कैसे सुखाना, और इस नदी को कैसे खाली करना, ये सब प्रक्रिया आज आपको दोपहर में बताई जाएगी। अगली 2 लाइनों में इन सब का समाधान आपको सुनने को दोपहर में मिलेगा। बोलिए आदिनाथ भगवान।